ओम साई राम। आज मैं आपको साई सच्चरित्र के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान साईं बाबा ने अपने वास्तविक जीवन की घटनाओं के माध्यम से अच्छी बातें ही बताई हैं। साईं बाबा की प्रार्थना अधिक सकारात्मक ऊर्जा लाती है और आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आज ही साई सच्चरित्र का पाठ करना शुरू करें। अध्याय 1, गेहूं पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया था। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा की चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षा द्वारा ही किया करते थे। घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा की चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी ये विचित्र लीला देखने हेतु सभी मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ में से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में एक ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा ना कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि ये आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दे। इन्हीं विचारों के मगन रह के गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से उठ गए। अभी तक शांत मुद्रा में मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया उठे कि जो कुछ बाबा ने अब किया है लगे उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। हो गई हो? उन्होंने मुझे बताया कि गांव में ले जा हैजा का जोरों से कर्जदार कमाल है जो इतनी आसानी से उसके निर्वाह जा रही हो ही बाबा का ये उपचार है कि इस अभी जो कुछ आपने पीसते हुए की सीमा पर विकी गेहूं नहीं वरन आटा पीसने का तात्पर्य पीस कर नष्ट शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना के पश्चात अर्थ लगाया सचमुच वो तो प्राय की संक्रामकता शांत हो गई। उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इसी दीर्घकाल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की का मुठिया जिसे वे पीसते थे वो था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मा अनुभूति संभव। इस घटना कबीर दास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीर दास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीस जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं,
चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो, जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो। उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ, और तब ये निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य भी बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ पूर्णमस्तु। शुभ भवतु। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बाजन कोय। कबीर।